बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले बात करते हैं रात के मैच की। जो मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। रात को मैच बॉलिंग लाइनअप की तरफ से अगर देखें तो बहुत मज़े का मैच था। दोनों तरफ के बॉलर्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बट बैटिंग की तरफ से एक नाउमीदी महसूस हुई, क्योंकि बैटिंग कल इतनी अच्छी खासी नहीं चल सकी। अगर मैं रात के मैच की ब्रीफ समरी आपके सामने रखता हूं तो रात को पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही थी, जिन्होंने 174 रन्स बनाया 9 विकेटों के नुकसान पर। और उसमें भी मार्टिन गुप्टिल, उसने एक अहम किरदार अदा किया, 56 रन्स बनाए। और उसके अलावा किसी और की तरफ से मेजर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। सलमान अली आगा ये भी तकरीबन ठीक ठाक खेल के 31 रन्स बनाया। और मार्टिन गुप्टिल और सलमान अली आगा में जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चली, यही चली, बाकी कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की रात को, 2 विकेटें अपने नाम की। और उसके अलावा अकील हुसैन ने 2 विकेटें अपने नाम की। अकील हुसैन कंसिस्टेंटली एक अच्छा बॉलर है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है हमेशा। और जब कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी चेस करने के लिए 174 रन्स, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना हुआ। जो पहले ओवर थे इमाद वसीम कर रहे थे, अच्छा स्पेल उन्होंने किया। 3 विकेटें भी इसने अपने नाम की, इमाद वसीम ने। और बिल्कुल कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बिल्कुल नाउमीदी हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट में वन ऑफ द फेवरेट टीम थी पीएसएल में। और बट जैसे ही सरफराज वगैरह इंजर्ड हुआ, सरफराज एक तो मुझे लगता है जैसे ना इनके लिए खुशकिस्मती का बायस बनता है। सरफराज जैसे ही बाहर हुआ तो तब से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उमैर यूसुफ, उसने अच्छा खेला, 50 स्कोर की। और उसके अलावा अकील हुसैन अच्छा खेल रहा था। अगर वो आउट ना होता तो मेरे ख्याल में उसकी भी 50 होनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुआ। खैर गलती जिसकी भी थी, बट इसमें और यूसुफ में, उमैर यूसुफ में, उनमें अच्छी पार्टनरशिप चली। और अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग लाइनअप की बात करता हूँ तो 2 नसीम की विकेटें थी। और ऐसे 135 पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने पूरी कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम को आउट कर दिया। और दोनों की बॉलिंग अगर मैं देखूँ ना तो दोनों की बॉलिंग रात को बहुत अच्छी सामने आई निकल के। दोनों की बॉलिंग में बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो पीछे हो रही थी, लेकिन रात को नहीं देखने को मिली। या तो दोनों की बैटिंग नाकाम हुई, या तो बॉलिंग पिच की वजह से दोनों की बॉलिंग अच्छी रही। बट अब जो नतीजा अखज़ हुआ है वो ये हुआ है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अब हो गई है बाहर। और अल्लाह अल्लाह करके यहाँ तक पहुँचे थे, बट अब वो बाहर हो गई है। और अब जो नेक्स्ट मैच लगेगा वो लगेगा हमारे पास पिशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और जो उनमें से जीतेगा वो देन फाइनल खेलेगा मुल्तान सुल्तान के साथ। एंड अगर मैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की बात करूं, ये थ्रू आउट द सीज़न फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन ये कुछ 2-3 मैचेस से अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं इनकी तरफ से भी। लास्ट मैच में भी इमाद ने अच्छा परफॉर्म किया बैटिंग के लिहाज से, इस बार बॉलिंग के लिहाज से अच्छा गया। और इसके अलावा रात को कोई इतना मज़ा नहीं आया मैच देखने का, सही बात बताऊं तो। कोयटा ग्लैडिएटर सारी ढेर हो गई, किसी ने कोशिश तक नहीं की। और उसके अलावा साथ हमसाए मुल्क में हमारे में इंडिया में विराट कोहली को लेके बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। विराट कोहली को, ये लास्ट वीडियो में मैंने बात भी की थी कि विराट कोहली को लेके इस वजह से फैन जो हैं उसके, वो इस वजह से थोड़ा सा दुखी हैं कि विराट कोहली को अब वर्ल्ड T20 में नहीं खिलाया जाएगा। ये अब फ़िलहाल तो बहुत चर्चा का मौजू बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर बातचीत हो रही है। बट मैं लास्ट भी कह चुका हूँ कि विराट कोहली को नहीं बाहर कर सकते। इतनी उसने क्रिकेट खेल लिया, अब जाके उन्हें याद आया बीसीसीआई को कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है।
खैर ऊंच नीच होती रहती है, बट फैंस से यही रिक्वेस्ट होती है कि उन्हें ना अकेला ना छोड़ा करें, उनका सहारा बना करें। उसके अलावा मेरे ख्याल में तो विराट कोहली बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन ये इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग में मौजू जा रहा है कि विराट कोहली बाहर हो गया, मतलब वर्ल्ड T20 से बाहर जा रहा है, या फिर इसे नहीं खिलाएंगे नेक्स्ट जस्ट वनडे और टेस्ट में हमें देखने को मिलेगा। खैर इसमें जो हकीकत है वो देखेंगे। और इंडिया की तरफ से एक और ख़बर आ रही है कि अब आईपीएल जो है साल में 2 दफ़ा हुआ करेगा। ऑल्दो आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, और हर प्लेयर ख्वाहिश रखता है वो खेलने की। बट देखते हैं अब इस बात में कितनी सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि आईपीएल एक साल में 2 दफ़ा होने का मतलब है कि बहुत सारे सीरीज़, बहुत सारे मैचेस इंडिया को ड्रॉप आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आईपीएल खेलते हैं तो इंडियन टीम दूसरे मैचेस तो नहीं खेल सकेंगे इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में ये भी बोंगियाँ ही हैं, ये और कुछ नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।